जोहार साथियों, झारखंड में 1 जुलाई से लॉकडाउन में अनलॉक 5 के तहत अब की बार काफी अधिक छूट दी गई है, जिसमें अब जुलाई में यात्रा ट्रांसपोर्ट गाइडलाइंस में भी काफी ढील दी गई है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि जुलाई महीने में मतलब 1 जुलाई से लागू यात्रा ट्रांसपोर्ट के नए नियम क्या हैं। तो चलिए जानते हैं और शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, झारखंड के अंदर चलने वाली जितनी भी आपकी बसें हैं जो केवल झारखंड राज्य के अंदर अंदर चल रही हैं, अब वो सभी बसें आपकी चालू हो गई हैं। जी हां, तो देखिएगा ये सभी नियम आपके 1 जुलाई से लागू हो गए हैं और झारखंड के अंदर चलने वाली जितनी भी बसें हैं वो आपकी चालू हो गई हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, वो वाली बसें आपकी चालू नहीं हुई हैं जो झारखंड से बाहर के राज्य के लिए जा रही हैं। ठीक है, वो अभी आपकी बसें बंद रहेंगी। ठीक है जी, समझ गए। कहने का मतलब यही है कि यदि आप झारखंड के अंदर एक जिले से दूसरे जिले या एक जिले के अंदर आवाजाही करना चाहते हो झारखंड के अंदर कहीं भी, ठीक है, उसके लिए आपको अनुमति है, बसें आपकी चालू हैं। लेकिन यदि आप झारखंड से बिहार जाना चाहते हो बस के माध्यम से, तो दोस्तों वो वाली बसें अभी आपकी बंद हैं। ठीक है, यानी कि अंतरराज्यीय बसें अभी आपकी बंद रहेंगी। तो दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो, लिखा हुआ है कि राज्य से बाहर जाने वाली आपकी बस परिवहन पे अभी आपकी रोक रहेगी। ठीक है जी, ओके। तो तीसरा पॉइंट देखिएगा, यदि देखिएगा आपकी अपनी खुद की गाड़ी है, आपका अपना खुद का कोई ट्रांसपोर्ट है, पर्सनल आपकी गाड़ी है, ठीक है, ये प्राइवेट गाड़ी है, निजी वाहन से यदि आप राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हो तो उसके लिए आपको अब ई पास की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, कहने का मतलब यह है कि यदि आपके पास अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, यदि आप एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हो झारखंड राज्य के अंदर ही केवल, ठीक है, तो उसके लिए अब आपको ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके जी। अगला पॉइंट देखिएगा, यह है कि जो व्यक्ति दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए, ठीक है, या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए, तो उसके लिए भी अब आपको ई पास की जरूरत होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये पहले भी आपको इस कंडीशन में ई पास की जरूरत थी, लेकिन अभी भी आपका ई पास की जरूरत होगी यदि आप दूसरे राज्य से झारखंड के अंदर आ रहे हो। मान के चलिएगा आप बिहार से झारखंड के अंदर आ रहे हो तो भाई आपको ई पास की जरूरत पड़ेगी। यदि आप झारखंड से दूसरे राज्य में जा रहे हो, लेकिन ध्यान, अब आप कहोगे झारखंड से तो दूसरे राज्य में जाने में बसें बंद हैं, लेकिन दोस्तों दूसरे माध्यम से तो जा सकते हैं ना, बसें तो बंद है, लेकिन आपकी अपनी खुद की गाड़ी है, आपकी रेल है, या आप हवाई जहाज से जा रहे हो, तो भाई ये वाली तो हमारी सर्विस चालू है ना, केवल हमारी बसें बंद हुई हैं झारखंड से दूसरे राज्य में जाने वाली। ठीक है, और तो सारी चीजें हमारी चालू है ना। ठीक है, तो याद रहेगा, तो ई पास की जरूरत होगी अगर आप झारखंड से दूसरे राज्य में, ठीक है, या दूसरे राज्य से झारखंड में आ रहे हो। ठीक है, ओके जी। अगला देखिएगा, आपका ये पॉइंट है कि जो व्यक्ति अब दूसरे राज्य से झारखंड आ रहे हैं उनको 7 दिन का जो होम क्वारंटाइन रहता था अब वो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन व्यापक स्तर पर टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, समझ गए इस चीज को। यानी कि जैसे आपको पता होगा कि झारखंड के अंदर जो भी लोग दूसरे राज्य से आते थे उनको 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में या फैसिलिटी में रखा जाता था क्वारंटाइन के अंदर, अब वो नहीं रखा जाएगा, अब केवल टेस्टिंग करी जाएगी, वो भी बड़े स्तर पर। ठीक है, ओके जी। ठीक है, आपका अगला पॉइंट देखिएगा, यह है कि जितने भी सामान के परिवहन हैं, यानी कि जो गुड्स आपके ट्रांसपोर्ट हैं, जो ट्रक वगैरह हैं, सामान को लाद के ले जा रहे हैं, ठीक है, अनलोड करके लेके जा रहे हैं, खाली है या भरा हुआ है कोई भी ट्रक वगैरह, लॉजिस्टिक वगैरह, तो इनको बिना किसी रुकावट के आने जाने की पूरी तरह से छूट है। ठीक है, झारखंड के अंदर भी और झारखंड से बाहर भी। ठीक है, जो ट्रक वगैरह है उनको। ओके, तो देखिएगा अगला पॉइंट ये है बस, ऑटो और टेम्पो। ठीक है, ये हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीट पर बैठने की क्षमता, कहने का मतलब ये है कि बस के अंदर ऑटो, टेम्पो और जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उसमें सीट में कितने लोग बैठेंगे, तो इसके लिए हमारा परिवहन विभाग के द्वारा नियम जारी करे जाएंगे जिसके तहत हमारे ये नियम लागू होंगे। ठीक है, और वो नियम देखिएगा, आप कहोगे क्या है कि बस में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो भाई वो सारे नियम ड्राइवर को पता होता है, और ऑटो और टेम्पो के जो हमारे ड्राइवर होते हैं वो ट्रैफिक पुलिस वाले बता देते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि हमारे नियम जो हैं वो परिवहन विभाग के द्वारा जारी करे जाएंगे। कहने का मतलब ये, बस, ऑटो, टेम्पो में थोड़े आपको मतलब कि जैसे फुल सीट भर जाती है ना, वो थोड़ा नहीं देखने के लिए मिलेगा। हो सकेगा कि भाई थोड़ी सी आपको सीटें कम देखने के लिए मिले। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि भाई कि अगर 100 सीट है मान के चलिए किसी बस में, तो उसमें 80 सीटों पर ही बैठने का आपको मौका मिले, ज्यादा भीड़ भड़ाका से मतलब कि बचने के लिए। ठीक है, और खड़े होके आप यात्रा नहीं करोगे बसों के अंदर, वो तो आपको पता होगा।
ठीक है जी। अगला पॉइंट तो देखिएगा, ये बहुत तो लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि झारखंड के अंदर नाइट कर्फ्यू है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, झारखंड के अंदर रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपका नाइट कर्फ्यू रहेगा रोजाना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि नाइट कर्फ्यू की जो पाबंदी है उसमें थोड़ी आपको ढील मिल सकती है, ठीक है। पुलिस प्रशासन आपको मतलब कि जिस प्रकार की पहले आपकी कड़ाई थी उस तरह से होगा नहीं हो, लेकिन भाई नाइट कर्फ्यू वो रहेगा नाइट के अंदर। तो रात के दौरान, रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, इस दौरान केवल दोस्तों जो लोग हमारे हवाई यात्रा कर रहे हैं या रेल से यात्रा कर रहे हैं या अंतिम संस्कार या इमरजेंसी या कोविड ड्यूटी में तैनात हैं, केवल इन व्यक्तियों को ही आवाजाही की अनुमति होगी, ठीक है। समझ में आ गया, यानी कि जो अस्पताल, इमरजेंसी ड्यूटी या हॉस्पिटल, मेडिकल वगैरह, दवाई की दुकान वगैरह पे जा रहे हैं या इमरजेंसी अंतिम संस्कार या हवाई से या रेल यात्रा से संबंधित आप यात्रा कर रहे हो, तो उसका टिकट वगैरह दिखा के आप रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप आवाजाही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई इनसे अलावा, इसके अलावा जितने भी लोग हैं इनसे जुड़े हुए नहीं है भाई, वो रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बाहर ना निकलें, ठीक है। ओके जी। अगला देखिएगा पॉइंट ये है, और हाँ मैं बसों के माध्यम से बता दूं तो जो बस हैं दोस्तों वो भी रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपकी बस बंद रहेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इमरजेंसी सेवा के लिए बसें चलेंगी केवल, ओके जी, ठीक है। तो देखिएगा 9वां पॉइंट आप ये देखिएगा कि ई पास का जो मामला है कि ई पास की जरूरत किस किस को पड़ेगी, ठीक है। तो वो आप यहां पे जानने के लिए मिलेगा। तो देखिएगा ई पास जो है, जो भी व्यक्ति आपके अपनी खुद की गाड़ी है, पर्सनल आपकी कोई भी गाड़ी है आपकी खुद की, ठीक है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, तो निजी वाहनों द्वारा अगर आप राज्य से बाहर जाने के लिए, ठीक है, आप निजी वाहन का यूज अगर आप झारखंड से बिहार जा रहे हो या झारखंड से आसाम जा रहे हो, ठीक है, आप झारखंड से पश्चिम बंगाल जाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में अगर आप अपने खुद के वाहन से जाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखिएगा नंबर 1 पॉइंट की ई पास। तो अगर आप अपने प्राइवेट वाहन से, खुद के वाहन से राज्य से बाहर जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ई पास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और आपके पास वैलिड फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। इसका मतलब यह है जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, जिसके अंदर आपका फोटो लगा हुआ हो, ऐसा कोई आपका गवर्नमेंट की आईडी होनी चाहिए, ठीक है। यदि आप रेल या हवाई जहाज से यात्रा करने के सिलसिले में आवाजाही कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास वैलिड टिकट होना चाहिए, ठीक है। और ई पास के संदर्भ में मैं आपको बता दूं तो ई पास डाउनलोड करने के लिए आपको ई पास झारखंड.nic.in की वेबसाइट पे जाकर आप ई पास वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके जी। अगला पॉइंट यह है कि देखिएगा ई पास की जरूरत के संदर्भ में कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, कहने का मतलब यदि आप जिले के अंदर, जिस जिले में आप हो और उसी जिले के अंदर आवाजाही कर रहे हो, घूम रहे हो अपने उसी जिले में झारखंड के अंदर, तो उस कंडीशन में आपको ई पास की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। चाहे आप अपने पर्सनल वाहन से घूम रहे हो, अपनी खुद की गाड़ी से या बस के माध्यम से, कैसे भी, आपको ई पास की जरूरत नहीं होगी अगर आप अपने जिले के भीतर ही आवाजाही कर रहे हो, ठीक है। अगर आप देखिएगा झारखंड के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हो अपने निजी वाहन या टैक्सी के द्वारा, ठीक है, आपकी अपनी खुद की गाड़ी या टैक्सी के द्वारा, प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से आप एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको ई पास दिखाना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको ई पास की जरूरत पड़ेगी। और देखिएगा वो लोग जो भारत सरकार या झारखंड सरकार या अन्य राज्य सरकार के वाहन हैं, उनके अधिकारी लोग हैं, उनको ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। और वो लोग जो राज्य से गुजर रहे हैं, मान के चलिए कि कोई जो है पश्चिम बंगाल से, मैं किस तरह से बताऊं आपको, मान के चलिए एग्जाम्पल है कि भाई वो जो है झारखंड से होकर गुजरेंगे, लेकिन उन्हें जाना है कहां पर, बिहार में, ठीक है, वो दूसरे राज्य से आ रहे हैं लेकिन झारखंड से होते हुए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको बताया गया है कि आपको ई पास की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप झारखंड के अंदर ठहर थोड़ी रहे हो, ठीक है। आप 72 घंटे के से ज्यादा अगर उसके अंदर ठहर रहे हो तो आपको ई पास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ई पास की जरूरत इस कंडीशन में नहीं पड़ेगी अगर आप झारखंड से होकर गुजर रहे हो तो, ठीक है, दूसरे राज्य में आपको जाना है, आपका लक्ष्य दूसरे राज्य है। तो दोस्तों यह नियम आपके 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। तो यही थी आपकी पूरी गाइडलाइंस। तो देखिएगा यह सभी नियम झारखंड के अंदर लॉकडाउन के तहत 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। और यदि डेली कोरोना केसेस में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है तो यही नियम आपके पूरे जुलाई में हो सके तो लागू रहेंगे। और हाँ, जैसे ही इसके बारे में कुछ और नए नियम लागू होंगे तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब अगर आप नहीं करोगे तो इसके बारे में जो भी कुछ अपडेट आएगा आपको पता नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहूंगा आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। तो यही था आज की इस वीडियो में, मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया होगा, आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।